रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। करोड़ों भारतीय लोगों के स्वप्न अब सफल हो रहा है। भगवान श्री राम जी के मंदिर श्री राम जन्मभूमि में आने वाला है। इस मंदिर में क्या क्या होना, कैसा होना, ऐसे मेरी भी एक आकांक्षा है। इसको यहां प्रकटन करता हूं। पॉइंट नंबर 1, श्रीमद् रामायण एक धर्मशास्त्र है। श्रीमद् रामायण हम सब जानते हैं कि श्रीमद् रामायण आत्मगुणों का भंडार है। इसमें कई आत्मगुण है। प्रारंभ में ही कौन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यः दृढ़व्रतः। गुणवान इस दुनिया में कौन है, वीर्यवान कौन है, धर्मज्ञ कौन है, कृतज्ञ कौन है, सत्यसंध कौन है, दृढ़ व्रत संपन्न कौन है, चारित्र से संपन्न कौन है, चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, सर्वभूत हित कौन है, कौन विद्वान है, कौन समर्थ है, विद्वान का कस समर्थश्च, सदा प्रेम को वितरण करने वाले कौन है, कश्च एक प्रिय दर्शनः, आत्मज्ञानी कौन है, आत्मवान कहा, जित क्रोधः, किसने क्रोध को जीत पाया। ऐसे सब आत्मगुणों आते हैं प्रारंभ में ही। पूरा पूरा हर सर्ग में, हर श्लोक में श्रीमद् रामायण आत्मगुण गर्भित है। इसी रामायण से कई श्लोकों को इस मंदिर के दीवारों में लिखना है। जैसे श्री कृष्ण जन्मस्थान में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के श्लोकों, वहां मनुष्य गुणों को कहने वाले श्लोकों लिखे गए हैं। वैसा ही श्री राम जन्मभूमि में वाल्मीकि रामायण से उद्धृत आत्मगुणों के श्लोकों को लिखना है। यह तो हमारी आशा है। वैसा ही लिखा गया है हमारे आश्रम में, सीता वल्लभ कुंज में। सीता वल्लभ कुंज अयोध्या जी में ही है, सरयू तट पर, वहां बेगमपुर में है। इसमें सीता वल्लभ कुंज में श्री राम जी के उत्तम गुणों अंदर, महल के अंदर मार्बल में है। यहां राम जन्मभूमि में वैसे ही बाहर होता है तो अच्छा होगा। 40 40 श्लोकों लिखे गए हैं वहां सीता वल्लभ कुंज में। इसको ही लेना है तो वहां आकर लीजिए, या एक विद्वान से आत्मगुणों को रामायण से लेकर इन श्लोकों को मंदिर में लिखिए। यही फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, इस राम जन्मभूमि के मंदिर तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक मंदिर होना है, राष्ट्रीय एकता के लिए। इसलिए ऐसा चिंतन है मेरा
इस मंदिर के हम प्रदक्षिण करें तो इस मंदिर के सारे ओर वहां कई कमरे आना है। इस कमरे में एक एक कमरे में एक एक स्टेट के रामायण होना है। उदाहरण, एक कमरे में तमिलनाडु के रामायण संस्कृति का एग्जीबिशन होना है। इसमें कुछ कंब रामायण के बारे में होना है, अरुणाचल कविराय के बारे में होना है, आलवारों के राम जी इनके बारे में होना है, और ऐसे कई स्कल्पचर्स शिल्पों के, तमिलनाडु के शिल्पों क्या है, रामायण संबंधित शिल्पों क्या है, रामायण संबंधित मंदिरों क्या है, फिर राम वनगमन पथ में क्या क्या है तमिलनाडु में, जैसा रामेश्वरम है, तिरुपुलानी है, सेतुकरे है, ये सब का उल्लेख, सब का एग्जीबिशन इस तमिलनाडु के कमरे में होना है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कमरे में रामचरितमानस के बारे में होना है, फिर मैत्री शरण गुप्ता के साकेत के बारे में होना है, राधेश्याम कथावाचक के रामायण के बारे में होना है, हिंदी के जो रामायण है, मैत्री की भाषा इसमें जो रामायण है, इस रामायण के बारे में भी होना है। फिर वहाँ उत्तर प्रदेश के राम मंदिरों में जो स्कल्पचर्स शिल्पों है, इनके बारे में कुछ होना है। वैसा एक एग्जीबिशन उत्तर प्रदेश के राम इनके बारे में वहां एग्जीबिशन होना है। सब स्टेट्स में कुछ भी स्टेट छोड़ा नहीं होना, इसको मत छोड़ना है। असम से भी, मणिपुर से भी, मणिपुर में कैसे है रामायण संस्कृति, ऐसे पूरा भारत के सब स्टेट्स में जहां जहां राम कथा मिलती है, किस रूप में मिलती है, इस राम कथा को वहां एक एक कमरे में रखना है। इस कमरे को ऐसा निर्माण करना है कि इस कमरों को देखने समय हमारे मन में होना है, लगना है कि ये तो भारत के मैप जैसा होना है। मंदिर मध्य भाग में मंदिर है तो चारों ओर में जो कमरा आते हैं, इसको देखने से भारत के मैप जैसा होना है। केवल भारत ही नहीं, फिर इसके सामने कंबोडिया में जो रामायण है इसके लिए कमरा होना है, इसके एग्जीबिशन होना है। इंडोनेशिया के रामायण के एग्जीबिशन होना है। श्रीलंका के रामायण, भारत के नीचे श्रीलंका के रामायण के एग्जीबिशन होना है। रूस के रामायण, चाइना के रामायण के एग्जीबिशन होना है। ये सब होना है। और इसमें कई जातियां से रामायण ग्रंथकारों है, इसलिए किस किस जाति से कौन कौन है ऐसा भी उल्लेख है तो अच्छा होगा। रामायण केवल ब्राह्मण लोगों का नहीं, इसमें क्षत्रियों का योगदान है और वस्त्रकार का योगदान है। कंबन जी वस्त्रकार है। और ये एഴുത്തച്ഛन तो फिशरमैन है, फिशरमैन का योगदान है। इसे मछुआरा, ओके, मछुआरा का योगदान है। ऐसे कई लोगों के योगदान है, कई जातियों के योगदान, यही नहीं कई मतों के योगदान है। इस्लाम के राम जी, इमाम राम कहते हैं कुछ मुसलमानों, इसलिए इस्लाम के राम जी कैसे है और बौद्धों के राम जी कैसे है, दशरथ जातकम के राम जी, और
एग्जॉस्टिव होने की आवश्यकता नहीं, केवल इसका सार, एसेंस। जैन पौमचर्या में राम जी कैसे है, जैनों के राम, और सिख धर्म में कैसे है राम, रामावतार चरित्र गुरु गोविंद सिंह के ग्रंथ है। सिख धर्म में राम जी कैसे है, ऐसे कई मतों में, कई रिलीजियंस में कैसे है श्री राम जी, ऐसा भी एग्जीबिशन में होएगा। तो शैव मत में, लिंगायत में राम जी है। लिंगायत की नारी है मुल्ला, मुल्ला ने राम जी के चरित्र लिखा, रामायण लिखा। इसलिए इन सब रामायणों वहां आते हैं तो इस मंदिर के सारे ओर, मंदिर सुती चारों तरफ आता है तो अच्छा होगा। और बीच में राम जी के मंदिर, बड़ा मंदिर होना है। इसमें महर्षि वाल्मीकि के स्थान बड़ा होना है। मध्य बीच में जो रामायण है, इसमें महर्षि वाल्मीकि के श्लोकों, उत्तम गुणों, राम जी के उत्तम गुण संपन्न श्लोकों, ये सब आना है। परिक्रमा करने समय इन श्लोकों को पढ़े तो अच्छा होगा। और एक बात है, ऐसा ध्यान देना है कि वाल्मीकि रामायण विरुद्ध विषय किसी ग्रंथ में होता है तो वो तो इस कमरों में नहीं आना है। वाल्मीकि रामायण में जो नहीं है वो आएगा तो इसमें दिक्कत नहीं। गिलहरी की कथा है तमिलनाडु में, आழ்वार ने कहा, इनका नाम तो तोंडरडिप्पुड़ी आழ்वार, पहला उन्होंने ही कहा, फिर इस गिलहरी की कथा पूरा भारत में फैला हुआ। गिलहरी की कथा आएगी तो अच्छा होगा। इसमें वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु वाल्मीकि रामायण विरुद्ध विषय किसी ग्रंथ में होगा तो, उदाहरण दूंगा, एक देशीय रामायण में आता है कि महाराज दशरथ के लिए 60,000 पत्नियां थी, रानियां थी। ये सब 60,000 रानियां अग्नि प्रवेश किया। इन्होंने अग्नि प्रवेश किया। दशरथ के देहांत के बाद दशरथ जी के साथ, दशरथ जी के चर्म शरीर के साथ ये सब अग्नि प्रवेश किया। ऐसा एक रामायण में आता है। यह तो वाल्मीकि रामायण के विरुद्ध है। और एक रामायण है, यह तो विदेशी रामायण है, कंबोडिया रामायण, ऐसा मेरा चिंतन है, देखना है। इसमें आता है, सुंदरकांड में हनुमान जी सीता जी को खोज रहे थे। उस समय लंका में, अंतपुर में इन्होंने जिस नारियां देखा, इन्हों से हनुमान जी कामलीला कर रहे थे, ऐसा आता है। इस प्रकार जो है असार, वाल्मीकि रामायण से विरुद्ध विषय, इन सब को छोड़कर वाल्मीकि हृदय को जिससे जोड़ सकता है, उन झांकियां आना है, आएगा तो अच्छा होगा। इसको चेक करके, इसको परीक्षा करके वहां कमरों में रखना है। मध्यम तो, सेंटर तो वाल्मीकि रामायण होना है, यह मुख्य विषय है। और इसके विषय में मदद होना है तो मैंने कुछ साल पहले एक किताब लिखा, 10 वॉल्यूम का किताब है। इसमें वाल्मीकि रामायण तो 6 कांड, 6 वॉल्यूम में आता है। फिर 7वां वॉल्यूम में नानाविध वाल्मीकि रामायण पाठों का कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक स्टडी होता है। फिर 8वां वॉल्यूम में क्या होता है, 8वां, 9,
नौ 9th वॉल्यूम में, फिर 10th वॉल्यूम में, तीनों वॉल्यूम्स में कई रामायणों के, कंब रामायण, तुलसी रामायण, एकनाथ भावार्थ रामायण, कृत्तिवास राम पांचाली रामायण, माधव कंदली रामायण, कई रामायणों में रामायणों का कंपैरेटिव स्टडी, एक एक घट को लेकर सीता कल्याण, सीता विवाह, सीता विवाह को कंब जी कैसे कहते हैं, तुलसीदास जी के सीता विवाह में नारियां, राम जी की माता कैकेयी माता, सुमित्रा माता, कौशल्या ये नहीं आई थी अयोध्या को, किंतु कंब रामायण में आती है। ऐसे क्या, ऐसे कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक, रामचरितमानस के पादुका प्रदान घट अत्यंत मुख्य है, अत्यंत मार्मिक है। भरत जी की भक्ति, तुलसीदास जी कैसे कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि कैसे कहते हैं, संत एकनाथ कैसे कहते हैं, ऐसा बड़ा विचार, बालकांड से युद्धकांड तक बड़ा विचार इन तीनों वॉल्यूम में है, लास्ट तीनों वॉल्यूम में है। इसमें क्यों ऐसा कहते हैं इसका विचार भी है, किस काल में तुलसीदास जी थे, क्यों इस प्रकार कहते हैं तुलसीदास जी, क्यों एकनाथ महाराज इस प्रकार कहते हैं, क्यों कृत्तिवास इस प्रकार कहते हैं, ऐसा बड़ा विचार है। इसलिए इसको देखने से हम समझ सकते हैं किसको लेना, क्या एलिमेंट वाल्मीकि से विरुद्ध है, इसको हम समझ पा सकते हैं। इसलिए इसको देखकर भी हम कर सकते हैं इन कमरों को। पॉइंट नंबर 3, इस मंदिर में एक एक रामायण कथा पात्र के लिए एक एक श्राइन, एक एक सन्निधि होगी तो अच्छा होगा। जटायु के लिए एक सन्निधि, इसमें परिवार में संपाति हो सकते हैं। दशरथ महाराज के लिए एक सन्निधि, दशरथ जी के साथ कौशल्या मां, सुमित्रा, कैकेयी। फिर भरत जी के लिए एक सन्निधि, वहां भरत जी के साथ शत्रुघ्न भी हो सकते हैं। लक्ष्मण जी के लिए एक सन्निधि हो सकता है। फिर निषाद राज गुह के लिए एक सन्निधि हो सकता है। मां शबरी के लिए एक सन्निधि, महाराज विभीषण के लिए एक सन्निधि, सुग्रीव महाराज के लिए एक सन्निधि। ऐसे कई सन्निधियां गर्भगृह में श्री राम जी हो गए, कई सन्निधियां आएगी तो बहुत अच्छा होगा। इन सन्निधि में भी वहां जो देवता खड़े होते हैं, गुह जी है तो, निषाद राज गुह है तो, गुह जी के बारे में, गुह जी के गुणों को प्रशंसा करने वाले वाल्मीकि रामायण श्लोकों का उल्लेख होगा तो वहां तत्र राजा गुहो नाम रामस्य आत्मसमसखा निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। इसी प्रकार इस सन्निधि में लक्ष्मण जी के बारे में श्लोक, महाराज दशरथ के बारे में वेदवित् सत्यसंगरः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजानपद प्रियः, इनके गुणों को प्रशंसा करने वाले श्लोकों को हम लिखे तो वहां सन्निधि में एक एक कैरेक्टर भी, एक एक कथा पात्र भी श्रीमद् रामायण में आदर्श है। पिता दशरथ जी के समान होना है, मां तो कौशल्या मां के समान होना है, भैया तो लक्ष्मण जी के समान होना है, भैया तो भरत जी के समान होना है, दास तो सुमंत्र के समान होना है। ऐसे सब कथा पात्रों, आदर्श कथा पात्र हैं। इनके बारे में जो इनके गुण के प्रशंसा करने वाला श्लोक है, इस श्लोक को लिखना है। ऐसे सब कथा पात्रों राम जी के सारे और वहां परिवार के रूप से होगा तो बहुत अच्छा होगा। फिर पॉइंट नंबर 4, गर्भगृह में राम जी कैसे होना है, इसका भी मेरा चिंतन है, मेरी आशा है।
तमिलनाडु में कुंभकोणम नाम से एक नगर है। इस नगर में रामस्वामी के मंदिर है, रामस्वामी मंदिर ऐसा इसका नाम है। वहां श्री राम जी है, राम जी को रामस्वामी ऐसे कहते हैं वहां। इस मंदिर के गर्भगृह में जैसे भगवान श्री राम जी है वैसा होगा तो वहां कुंभकोणम में कहते हैं, कुंभकोणम में इस मंदिर में पुजारियों कहते हैं यह तो दक्षिण अयोध्या है। इसमें जो राम जी विराजमान है, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इन सब के साथ हनुमान जी बैठ रहे हैं राम जी के सामने, हाथ में वीणा लेकर, दूसरे हाथ में रामायण पुस्तक लेकर रामायण गाते हुए हनुमान जी बैठ रहे हैं। श्री राम जी बैठ रहे हैं पट्टाभिराम, इनके साथ सीता जी भी है। ऐसे अत्यंत सुंदर राम है। पुजारियों ऐसे कहते हैं, इसका अब तो एविडेंस नहीं है। अयोध्या के राम जन्मभूमि में जैसे मूर्ति थी, इसके मॉडल से इस मंदिर को महाराज ने, उन दिनों के महाराज ने बनाया, ऐसे कहते हैं। प्राचीन मंदिर है ऐसे कहते हैं। इसलिए इस मंदिर में जैसे श्री पट्टाभिराम लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ विराजमान है, वैसे ही मूल मूर्ति होंगे तो अच्छा होगा। उत्सव मूर्ति तो श्री राम जी ऐसा खड़ा होना है, हाथ में धनुष बाण लेकर, और एक और सीता जी, दूसरे ओर लक्ष्मण जी, फिर हनुमान जी चरणारविंद में, ऐसे उत्सव मूर्ति आना है। और तीसरी एक मूर्ति भी होना है, राम लल्ला। द्राविड़ देश में, तमिलनाडु में एक संप्रदाय है संतान गोपाल नाम से। आप यहां कुछ क्षेत्रों जाते हैं तो वहां एक बालक कृष्ण को रखते हैं। पूजा में प्रधान मूर्ति तो एक देवता होगी, राम जी या श्याम सुंदर या महाविष्णु, किंतु एक बालक होगा, बालक कृष्ण। जो जो दर्शनार्थियों आते हैं इनके हाथ में इस बालक कृष्ण को देते हैं। ऐसा संप्रदाय है तमिलनाडु में। इसी प्रकार वहां राम जन्मभूमि में जो राम लल्ला है, एक लल्ला को बनवाकर, पहले ही एक लल्ला है, वे तो वहां ही विराजेंगे सभा में, और एक लल्ला को बनाकर इस लल्ला को जो जो आते हैं इनके हाथ में पुजारी पकड़ा हाथ को प्रक्षालन करके फिर हाथ में देना है। हाथ में देखकर एक श्लोक कहना है, लल्ला के बारे में एक श्लोक कहना है। वो तो मानस से हो सकता है, मानस में ही राम जी की बाल क्रीड़ा है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। मानस से अत्यंत सुंदर श्लोक एक कह सकते हैं, बालक को इनके हाथ में देकर फिर लेना है। हाथ में जब लल्ला होगा, तमिलनाडु में ऐसा संप्रदाय है, हाथ में जब संतान गोपाल होता है उस समय ये दंपति प्रार्थना करें तो हमारे लिए पुत्र भाग्य होना है, ऐसा प्रार्थना करे तो सफल होगा, ऐसा एक विश्वास है, बिलीफ है तमिलनाडु में। इसी प्रकार यहां रामलला को देकर ले सकते हैं, श्लोक कह के ले सकते हैं, उस समय ये लोग प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा संप्रदाय अयोध्या जी में आएगा तो अच्छा होगा, ये भी हमारी इच्छा है। फिर ये तो अत्यंत मुख्य विषय है। पांचवां पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जहां श्री राम जी विराजमान है मूल सन्निधि, वहां जैसे कृष्ण जन्मस्थान में भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्लोक भागवत से उद्धृत लिखा गया है, वैसा ही यहां भी ये श्लोक वाल्मीकि रामायण के श्लोकों, चैत्रे नवमी के तिथौ नक्षत्रे अदिति दैवत्ये सोच्च संस्थेषु पंचसु, ये श्लोकों
लिखना है। इसके साथ ये भी हो सकता है भय प्रकट दीन दयाला मानस के पद्य, ये भी हो सकता है। ये श्लोकों और एक श्लोक स्कंद पुराण से राम जन्मभूमि के बारे में श्लोक, वासिष्ठात उत्तरे तथा, क्या श्लोक है? विघ्नेश्वरात पूर्व भागे वासिष्ठात उत्तरे तथा लोमशात पश्चिमे भागे जन्मस्थानम इति स्मृतम। यह श्लोक भी हिंदी अनुवाद के साथ आता है तो अच्छा होगा। और मंदिर के सामने या मंदिर के आसपास में एक रामायण गेम पार्क कोयम्बतूर में है। इसका मॉडल कोयम्बतूर में रामायण गेम पार्क है। इसको हम देखकर यहाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि में भी ऐसा ही गेम पार्क रखे तो। कोयम्बतूर में रामकृष्णा मिशन का एक स्कूल है, इसमें यह गेम पार्क रामायण गेम पार्क है। इसी मॉडल से इसको भी हाई क्वालिटी से हम यहाँ अयोध्या जी में, यहाँ राम जन्मभूमि में हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो जो बालक आते हैं ये सब वहां क्रीड़ा करेंगे। गेम पार्क। और चित्रकूट में जैसा श्री राम दर्शन है वैसा यहां राम जन्मभूमि के आसपास में होना है। श्री राम दर्शन ऐसा गांधी यूनिवर्सिटी के सामने ही वहां राम दर्शन है चित्रकूट में, उसी राम दर्शन यहां भी होना है। फिर रोज वहां श्री राम जी की सन्निधि में रामायण पारायण होना है। कनक भवन में होता है। बिहारी और किशोर जी के सामने एक रामायण विद्वान बैठकर रोज सुबह से शाम तक वाल्मीकि रामायण पाठ करते हैं। उसी प्रकार यहां भी जन्मभूमि में रामलला के लिए यहाँ रामायण पाठ, वाल्मीकि रामायण पाठ होएगा तो इससे बलम विष्णु प्रवर्धताम, राम जी के सानिध्य की वृद्धि होगी। यही हमारा चिंतन है, मेरी आकांक्षा है। इसको मेरा विश्वास है कि भगवान श्री राम जी सफल करेंगे। जय श्री राम।